अद्भुत सपना। रोहित ने आज का दिन भी अपने कमरे में बैठकर ही गुजारा। वह काफी समय से किसी तरह की दिलचस्पी नहीं रख रहा था। उसका मन कहीं और भटक रहा था। शाम होते होते रोहित ने सोने का फैसला किया। शायद सोकर उठने पर वह थोड़ा सा एकदम ठीक हो जाए, लेकिन इस बार कुछ अलग ही घटनाएं घटी। रोहित को एक अद्भुत सपना आया। उसमें वह अचानक किसी अनोखे स्थान पर पड़ा मिला। आसमान पर कोई सूरज नहीं था, लेकिन हल्के हल्के रंगीन रोशनियां फैली हुई थीं। हर तरफ अनोखे प्रकार के फूल उड़ रहे थे, जैसे वे उड़ान भर रहे हों। जमीन पर चलना भी मुश्किल था, क्योंकि उस पर भी कुछ चीजें उड़ रही थीं। रोहित को पहले तो इस बात का डर सता रहा था कि कहीं वह कहीं गिर न जाए। अभी उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक अजीबो-गरीब आकृति वाला जीव खड़ा है। वह इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन कुछ अलग भी था। उसके सिर पर कुछ असाधारण सज्जा थी और आंखों से रोशनी निकल रही थी। रोहित हैरान था, ये कहां पर है और ये कौन है? उसने रोहित की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहां कैसे पहुंच गए? रोहित बोला, मैं नहीं जानता, मैं सो रहा था और फिर अचानक यहां आ गया। ये कहां है और आप कौन हैं? उस प्राणी ने कहा, तुम्हारे सवालों के जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले तुम इस दुनिया का स्वागत करो। यहाँ कुछ अनोखा है जो तुम्हारी दुनिया में नहीं है। रोहित ने अपने इर्द गिर्द देखा तो पाया कि सच में यहाँ सब कुछ अलग था। जमीन पर फूल और पत्तियां उड़ रही थीं, हवा में नदियां बह रही थीं, आसमान पर रंगीन बादल लदे थे जो कभी कम नहीं हो रहे थे। पेड़ों के फल फूल सदियों से खिले हुए थे और रोशनी बिना सूरज के भी हर जगह हार्दिक थी। रोहित इस सब से बहुत हैरान था। उसने कहा, यह सब कैसे हो सकता है? ये तो कल्पना से परे है। उस प्राणी ने कहा, इस दुनिया में सिर्फ कल्पना ही नहीं, बल्कि अनेक रहस्य भी छुपे हुए हैं। मैं उन रहस्यों का पर्दाफाश करूंगा, लेकिन पहले तुम इस दुनिया का आनंद लो, घूमो और देखो। रोहित ने उसकी बात मानी और उस जगह का भ्रमण शुरू किया। वहां के पुष्पों और पेड़ों के अनोखे रूपों ने उसे बहुत आकर्षित किया। उसने कई ऐसे जीव भी देखे जिन पर उसने कभी सोचा भी नहीं था। यहां तक कि हवा भी अलग सुगंध लिए हुए थी। रोहित को यहां रहकर अभिभूत महसूस हो रहा था। वह सोच नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। क्या ये सब वाकई में सपना है या कुछ और? जब वह थककर उस प्राणी के पास लौटा तो उसने पूछा, अब आप मुझे बताएं कि ये कहां है और आप कौन हैं? उस प्राणी ने कहा, ये जगह जिसे हम अपनी दुनिया कहते हैं, वो तुम्हारी दुनिया से काफी अलग है। हम एक अन्य ग्रह पर रहते हैं। मैं इस ग्रह का संरक्षक हूं, लेकिन मैं सो रहा था। मुझे कैसे यहां लाया गया? रोहित ने पूछा। यहां आने का रास्ता सपनों के रास्ते से ही है। मैंने तुम्हारे मस्तिष्क में संदेश भेजकर तुम्हें यहां बुलाया है, उस प्राणी ने जवाब दिया। रोहित को बहुत हैरानी हुई। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या सपना है और क्या सच्चाई। फिर उस प्राणी ने कहा, तुम्हारे सवालों के जवाब मैं बाद में दूंगा। अभी तुम यहां से जा सकते हो, लेकिन जल्दी वापस आना। मैं और भी रहस्य बताना चाहता हूं। इतना कहकर वह प्राणी चला गया। रोहित को अभी भी समझ नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। वह सोचने लगा कि शायद यह सब कोई सपना होगा, लेकिन इतना वास्तविक और यथार्थ सपना कभी नहीं देखा था। फिर भी वह यही समझ पा रहा था, यह सब एक सपना ही हो सकता है। इसके बाद रोहित ने आंखें खोली तो पाया कि वह अपने कमरे में ही सो रहा है, लेकिन उसके दिमाग में उस अद्भुत सपने के चित्र